आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। हाल ही में मुझे एक फॉलोअर ने पूछा था कि नार्सिसिस्ट के पैटर्न के ऊपर और नार्सिसिस्ट के डिफरेंट बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मेरा अटेम्प्ट यही रहेगा कि कैसे नार्सिसिस्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, जहां पे मैं आप लोगों को सब पैटर्न्स बताऊं कि कैसे एक नार्सिसिस्ट बिहेव करता है, ऑपरेट करता है, और उसे हम लोग कैसे पहचाने, और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। क्या आप कभी ऐसे इंसान के पास से गुजरे हैं जो इंसान आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाता है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करवा देता है, ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान क्यों आया है यहाँ पे, आजू बाजू में ऐसे अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये सब जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया, ये सब एक नार्सिसिस्ट इंसान ऐसे इस पैटर्न से बिहेव करता है, और उसका मकसद ही ये होता है आपके लिए लाइफ अनकंफर्टेबल बना दे। सबसे पहला जो बिहेवियर पैटर्न है एक नार्सिसिस्ट का, वो ये है कि वो इनसिक्योर फील करते हैं, या रेस्टलेस फील करते हैं, या अनईजी फील करते हैं जब कोई उनकी तारीफ नहीं करता, या जब कोई उन्हें अटेंशन नहीं देता। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे आजू बाजू जो सिर्फ अटेंशन के भूखे होते हैं। अगर कोई उन्हें अटेंशन देता है, या किसी भी रीजन से वो अगर लाइमलाइट में आ जाते हैं, दे एंजॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और उस मोमेंट को वो चेरिश करने के लिए और ज्यादा ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। भले ही आपको वो अंदर से अच्छे लगे ना लगे, अगर आप लोगों ने उनको अटेंशन दे दिया या प्रेज कर दिया, तो वो आप लोगों के सामने फिर से ऐसी बिहेवियर या ऐसे लाइमलाइट में आने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करिए और न्यूट्रल रहिए। ज्यादा ऐसे लोगों को अटेंशन देने की कोशिश मत कीजिए, पीपल प्लीजर मत बनिए। दूसरा एक बिहेवियर पैटर्न आप लोग नार्सिसिस्ट में देखोगे कि उनके अंदर एम्पथी, जो एक स्किल होती है, वो मिसिंग होती है। उनके लिए आपके फीलिंग्स सेकेंडरी है और उनके फीलिंग्स प्राइमरी है। तो अगर आप हर्ट हो या अपना दुख दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो शायद आपको इग्नोर कर देंगे या बोलेंगे इट डजेंट मीन अ लॉट टू मी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने फीलिंग्स ज्यादा मायने रखते हैं। इफ यू कम अक्रॉस सच अ पर्सन, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये पर्सन एम्पथी वाले माइक्रो स्किल में थोड़ा सा कम है। आप लोगों ने कभी ऐसे ट्रिकी लोगों के साथ सामना किया होगा, जो लोग एन मोमेंट में अपना शब्द बदल देते हैं, या चीजों को ट्विस्ट कर देते हैं, सिनारियोस को ट्विस्ट कर देते हैं, सिचुएशन को ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो जजमेंट है, या आपका जो मेमोरी है, या आपकी जो सैनिटी है, वो बेकार है, और सिचुएशन को पलटने की कोशिश करते हैं कि ताकि आप खुद पर से भरोसा आपका खत्म हो जाए, आप सेल्फ डाउट करने लग जाओ कि क्या ये चीज मैंने कही थी, क्या ये चीज मैंने नहीं की कही थी। तो बेसिकली ये आपको टारगेट करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव नहीं किया, लेकिन उन्हें हमेशा लगता है मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए हर जगह। उन्हें ऐसे लगता है कि मुझे हमेशा किसी ने भाव देना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, वहां पे मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, जैसे कि मैं एक वीआईपी हूँ। ऐसे लोगों का जो ईगो है वो इन्फ्लेटेड होता है, और इस वजह से वो लोग खुद को थोड़ा सा भारी समझते हैं दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। नार्सिसिस्ट लोग बहुत से बार दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करेंगे, अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करते हैं सामने वाले से, और जब सामने वाला उनको वैलिडेट कर देता है, तो उस इंसान को वो दूर कर देते हैं।
तो वो इंसान सोचते रहता है कि भाई मुझे पूछा क्यों था इसने, क्या सिर्फ खुद के वैलिडेशन के लिए। इन लोगों से आपने थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बस एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद का फायदा करने के लिए। और जब टाइम निकल जाता है और आपका कोई आगे जाके यूज नहीं है, तब ये आपको साइडलाइन कर देते हैं कि ये लोग कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर इन्हें लगा कि सब ब्लेम इनके ऊपर आने वाला है, तो ये ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पर्सन के ऊपर और साइडलाइन होने की कोशिश कर देते हैं। इन्हें ऐसा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनकी कोई गलती कभी नहीं थी और सिर्फ सामने वाले की गलती थी। तो ऐसे होते हैं कि जो हर चीज में डिबेट कर देते हैं, हर चीज को एक कंपटीशन की तरह ले लेते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ और इंटेलिजेंट हूँ, और मेरा जो पॉइंट मैंने रखा है, फॉरवर्ड पुट किया है, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पॉइंट है और उसी के हिसाब से सबने बिहेव करना चाहिए। एक तरह का कंपल्शन ला देते हैं सिचुएशंस के अंदर, दे मेक अदर पीपल अनकंफर्टेबल। लेकिन कभी भी ये लोग हार नहीं मानते, या ऐसा नहीं बोलते कि सामने वाले का पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये जो लोग हैं, इनके अंदर एक तरह की टेंडेंसी है सामने वाले को हमेशा नीचा दिखाना और खुद को सुपीरियर दिखाना, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। बहुत से बार रिलेशनशिप्स में आप देखोगे कि जो ऑपोजिट जेंडर का आपका पार्टनर है, जब रिलेशनशिप में आता है, तो बहुत से बार वो आपको ओवरवेलम कर देता है, प्यार के साथ भर देता है, और वही इंसान बाद में जाके आपको क्रिटिसाइज करता है या आपको बहुत नेगेटिव चीजें बोल देता है, और आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, ऐसे आपको अंदर ही अंदर लगते रहता है। द पॉइंट ओवर हियर इज, जब आप वल्नरेबल होते हो, जब आप सबसे वीक होते हो, तभी ये लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं और आपको क्रिटिसाइज करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा इमोशनली डिटैच होना जरूरी है दोस्त। इन लोगों के अंदर एक अलग ही तरह का ईगो होता है, जो ये कहता है दूसरों से कि मैं ही इंटेलिजेंट हूं, मैं ही स्मार्ट। इसीलिए जब दूसरे सक्सीड करते हैं, एक्सेल करते हैं उनके काम में और इनसे आगे निकल जाते हैं, तो इनका जो सेल्फ इमेज है, जो ऑलरेडी बहुत फ्रजाइल है, वो टूटने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। इसीलिए दूसरे आगे निकल गए, ये इन्हें पचता नहीं है बिल्कुल। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये इंसान जो नार्सिसिस्ट है, ये बिल्कुल भी सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर पैटर्न में से नहीं है। ये इंसान एक अलग ही बिहेवियर पैटर्न का है, जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। देखिए दोस्तों, सिंपल है, जहां पे मैनिपुलेशन आ गया, जहां पे कंट्रोल आ गया, वहां पे आपका इंडिपेंडेंस चला गया। चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, अगर ऐसा इंसान आपके लाइफ में है, तो आपका लाइफ मिजरेबल बन सकता है। क्योंकि ये इंसान छोटे से छोटे डिसीजंस और बड़े से बड़े लाइफ डिसीजंस में he will compel you or she will compel you to take the decisions as per his or her decision। एंड इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पे भी हो, आपने ये पैटर्न देखना चाहिए कि क्या सामने वाला इंसान आपको मैनिपुलेट और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कर रहा है, तो वो एक नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट इंसान आपके पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करता है, उसके बाद वो आपको टारगेट करने की कोशिश करता है, उसके बाद वो आपके वल्नरेबल पॉइंट्स, मतलब आप कब ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल और वीक स्टेट में है, ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिर आप जब वल्नरेबल स्टेट में होंगे, तभी ये इंसान आपको क्रिटिसाइज करेगा, मैनिपुलेट करेगा। जब आप स्ट्रॉन्ग स्टेट में होंगे, तभी ये इंसान आपके पास आके आपको एकदम अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। तो ये कुछ पैटर्न्स है एक नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है और ऐसे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पैटर्न से बचा कैसे जाए। अगर आपको लगता है कि जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर पैटर्न के लोगों का मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया है, ऐसे लोग आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें कभी भी ओवर एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई वैलिडेशन देने की जरूरत नहीं है।
आपने आपके बाउंड्री सेट करने हैं। आपने ये उनको बताने की जरूरत है कहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, कहाँ पे आपको बुरा लग रहा है, कहाँ पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रहा है, और कहाँ पे आपके बाउंड्रीज को सामने वाला व्यक्ति पार कर रहा है। अगर आपने ये चीजें मेक श्योर कर ली कि आप लोग उस सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं, तो आप 100% गारंटी है इस नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पैटर्न से बच सकते हैं। किसी की भी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिस्पॉन्स में बहुत न्यूट्रल रह सकते हैं। एक या दो शब्दों के आंसर दे सकते हैं। किसी को भी वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज रखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला नार्सिसिस्ट है या एक नॉर्मल व्यक्ति है। क्योंकि अगर वो नार्सिसिस्ट होगा तो वो और वैलिडेशन पूछेगा और चीजें पूछेगा, क्योंकि उसका खुद का सेल्फ इमेज डाउन हो। आपने अपने अंदर का जो सेल्फ कंट्रोल है वो हमेशा एक्टिवेटेड रखना है। देखिए, सामने वाला व्यक्ति का जो पैटर्न है वो आपको एक बार समझ में आ गया, देन यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर ओन रिएक्शंस और द वे यू रिस्पॉन्ड टू अ पर्सन, बिकॉज सामने वाला व्यक्ति चेंज नहीं होने वाला है। आपको खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम बनाइए। ये ध्यान में रखिए कि ऐसे एक या दो दोस्त होने से कोई फायदा नहीं है। आपके कुछ मेंटोर होने चाहिए, आपके कुछ दोस्त होने चाहिए, आपके कुछ करीबी रिश्तेदार होने चाहिए, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ पीपल चाहिए लाइफ में, ताकि उनके साथ कुछ हेल्दी डिस्कशंस हो और आप इस नार्सिसिस्ट इंसान के साथ फंसे ना। क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान उसी इंसान का फायदा उठा सकता है जिसके ज्यादा सोशल नेटवर्क्स नहीं है। इससे पहले कि वो नार्सिसिस्ट इंसान आपके करीब आके आपके इमोशंस को कंट्रोल करके खुद आपसे दूर हो जाए आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपने कब उस इंसान से दूर हो जाना है। बहुत से बार हम लोग विक्टिम बन जाते हैं, लेकिन हमने विक्टिम नहीं बनना है, हमने स्मार्ट बनना है। और हमें उसके पैटर्न्स जब पता चल जाए तो हमने खुद से ही दूर हो जाना है। इमोशनली हमेशा डिटैच रहना है इस चीज के लिए, ताकि जब वक्त पड़े तो आप उससे दूर हो जाओ। आपको बिना मतलब का ड्रामा नहीं चाहिए लाइफ में दोस्तों। आपको चाहिए हैप्पीनेस एंड जॉय, मानसिक समाधान, शांतता, और इंस्टिंक्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। किसी को भी अपने इमोशंस का फायदा उठाने का चांस मत दीजिए, और इसी ऑरा के साथ, एक पॉजिटिव ऑरा के साथ अपने लाइफ को स्पेंड करिए। यू डिजर्व अ लॉट। आपके आजू बाजू में ऐसा कोई इंसान है जिसके लाइफ में किसी नार्सिसिस्ट ने उसके लाइफ को कंट्रोल किया हुआ है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद दैट पर्सन, ताकि उस पर्सन को इस वीडियो से फायदा हो सके और वो इंसान इन सब पैटर्न्स में से बाहर निकल सके। आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या लगता है? आप लोगों ने क्या किसी नार्सिसिस्ट को फेस किया है, और आपने अगर किया है तो कैसे आप उससे बाहर बाहर आए? इन चीजों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि आगे जब मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।